क्या बेटा? पापा, सब लोग कब आएंगे? 10:30 बजे तक वो आ जाएंगे। आने के बाद सीधा खाना और उसके बाद बाकी के रस्म। पापा, सारे रिश्तेदारों को बता देना कि खाने का कॉन्ट्रैक्ट आनंद भवन को दिया है, इसलिए काम करने वालों को उसके बारे में बात करके डोमिनेट करने के लिए मत कहना पापा, अच्छा नहीं लगेगा। मुझे पता है बेटा, मैंने पहले ही सबको बोल दिया है। पैसे देने के बाद भी उनसे डांट खाना पड़ रहा है। उनके कोई रिश्तेदार गांव से आए हैं, वो भी जीजा जी के गांव से आए हैं वो लोग। पापा, आप उनको 10 बजे आने के लिए कहना, नहीं तो ये बड़ा इश्यू बन जाएगा पापा। ठीक है बेटा। चलिए चलते हैं। कीर्तना, तुम उस घर में बहू बनकर जाने वाली हो, क्यों ऐसे डर रही हो? खुश रहो, क्यों टेंशन ले रही हो? पता है वो लोग बुरे नहीं है, मुझे वो लोग पसंद है, पर दरअसल बात ये है कि शादी में लड़के वाले थोड़ा नाटक तो करेंगे ही। मंगलसूत्र पहनाने तक ऐसा ही करेंगे वो लोग और बाद में एडजस्ट हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा ही होगा? देखो, सच तो ये है कि सास बहू के बीच में झगड़ा होने की वजह ये नाटक ही है। तुमने शादी में हमारे लोगों का अपमान किया है ना, तो हमारे घर में बहू बनकर आओगी तब हम तुमसे इस बात का बदला लेंगे, ऐसा कुछ औरतें सोचती हैं, जिससे नफरत पैदा होती है और ये बात बहुत गलत है। मेरे हिसाब से सबको एडजस्ट करना चाहिए। परेशानी में ही पता चलेगा कितना एडजस्ट होगा। हाँ, वो तो है। आइए 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 ना। माला पहनाने के लिए कोई नहीं है, इसलिए मैं ही आपको माला पहना रहा हूँ। एक मिनट, क्या है? माँ, पापा ने उनको नहीं बुलाया है, लग रहा है वो कार के अंदर ही बैठे हैं। गणेश, यहाँ आओ, 1 मिनट रुकना, आती हूँ। जीजा जी, आप मेरे पास आगे खड़े नहीं होंगे तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। आइए ना दामाद जी। इस घर में ऐसे लोग हैं जो रिश्तेदारों को इज्जत देना नहीं जानते, पर तुम उन जैसे नहीं हो, वरना तो लोग यहाँ आना ही छोड़ देते। ए गणेश, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कीर्तना से तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। अगर तुम पहाड़ पे भी शादी करोगे ना तो इस अमावस से पूछ के करनी होगी। मुंह बंद करो। मामा जी, आप चुप रहिए ना। आइए जीजा जी। नरसिम्हा के लिए माला नहीं लाए क्या? क्या पता इस बात पे भी नाराज होकर यहाँ से चला जाए। आज चमगादड़ कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। आइए ना, अंदर आइए। हाँ हाँ, जा। नमस्कार मैडम। तुम? हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लो, आनंद भवन में काम करते हो ना तुम? जी हाँ, आनंद भवन में ही। और कहाँ जाऊँगा मैडम? माँ, ये तो आनंद भवन जैसी कॉफी लग रही है। हाँ, आनंद भवन की ही है। क्या बोल रहे हो? सच में मैडम। हाँ, आप जाइए, जाके अपना काम देखिए। इसमें इतना शौक होने वाली बात क्या है? इस शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमारे होटल को ही मिला है। हाँ माँ, वो ऐसा कुछ हुआ कि शादी का कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकर लेकर आया था, उसने पार्टी का नाम बताया ही नहीं और हम लोगों ने भी कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अरे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़ा पाप कर दिया। शादी अलग है, बिजनेस अलग है, सबको मैंने सब कुछ बता दिया। हाँ हाँ, उन लोगों को ये बात पता नहीं है क्या? उन्हें भी पहले पता नहीं था, कल पता चला तो कॉन्ट्रैक्ट विड्रॉ करने के लिए आए क्या थे। विड्रॉ करेंगे? कुछ पता नहीं था कह रहे हैं। 1 दिन पहले विड्रॉ करने आए। सब इनका ड्रामा है।
माँ उंगली टेढ़ी भी नहीं करनी पड़ी और घी भी ये आ सब गया। क्या बोल रही हो तुम? वो पैसे दे रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, समझ गई? हाँ समझ गई। खाना हमारा होगा तो हम कमियां भी नहीं निकाल पाएंगे। बहुत इतना सही ही किया। नहीं, आनंद भवन के वर्कर्स पर ये लोग चिल्ला सकते हैं ना, और हम लोग कुछ कह भी नहीं पाएंगे। बड़ा अच्छा प्लान बनाया है। बड़े शातिर लोग हैं ये। शादी से पहले ही इन लोगों की प्लानिंग शुरू हो गई है। खाने में तो अब हम लोग कमी नहीं निकाल सकते। देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। क्यों? खाने में कमी क्यों नहीं निकाल सकते हैं हम लोग? खाना अच्छा नहीं होगा तो जरूर कमी निकालूंगी। आनंद भवन के नाम का डर है क्या मुझे? क्या छोटी सी बात को लेकर बैठ गई हो तुम? अब चलो, वहाँ सब खड़े हैं, खाना लगने वाला है, हाथ पैर धो के खाना खा लेते हैं। क्या हुआ पापा? कीर्तना, तुमने जो कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वाली बात इन्हें झूठ लग रही है। इन्हें लग रहा है कि हमने ये सब प्लान किया है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था ना, ये लोग ऐसे ही हैं पापा। मुझे डर लग रहा है बेटा। पापा, आप बस मेरे लिए इन चीजों पर ध्यान मत दीजिएगा 2 दिन, प्लीज प्लीज पापा। शादी तो केवल 2 परिवारों का मिलन होता है। ये लोग ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आप आज तक किसी के आगे नहीं झुके पापा, लेकिन मेरी वजह से आपको आज। देखो बेटा, तुम बिल्कुल मत रो, मैं हूं ना, संभाल लूंगा। क्या कीर्तना, रेडी हो गई क्या? कुछ बात कर रही थी ना? बात करो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है हमने आपको डिस्टर्ब किया। आप लोग बात कीजिए। हाँ, ये क्या साड़ी पहन ली तुमने? हाँ, एक अच्छी सी साड़ी नहीं पहन सकती थी तुम? हमारे रिश्तेदार तुम्हें देखने के लिए आएंगे। हमारी लक्ष्मी हमेशा हंसती रहती है, ऐसी ही है वो। लेकिन तुम तो हमेशा मुंह बनाकर रहती हो। दीदी, जीजा जी बुला रहे हैं। माँ चलो चलते हैं। दूसरी साड़ी पहन लो, समझ गई ना? और 24 घंटों में गणेश भैया की बीवी बन जाओगी। क्या हुआ भाभी, रो क्यों रही हो? भाभी, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं श्रुति, तुम जाओ, तुम्हें बुला रहे होंगे। मैं नहीं जाऊंगी। पहले बताओ हुआ क्या है? आनंद भवन को हमने प्लान करके कॉन्ट्रैक्ट दिया, ऐसा सब बोल रहे हैं। हमको तो पता भी नहीं था, कोई विश्वास नहीं कर रहा। छोड़ो ना भाभी, इन सब बातों से दुखी मत हो। मैं किसी बात पर दुखी नहीं होती, लेकिन बिना वजह कोई कुछ कह देता है या बिना वजह निंदा करता है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन अब नहीं हो रहा। मेरे पापा बहुत झेल रहे हैं। किसी से गलती हो जाए तो माफ करने का दिल भी रखना चाहिए ना, तो ही तो रिश्ता बढ़ेगा और प्यार भी बना रहेगा। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं। मुझे भी बहुत दुख हो रहा है भाभी। अच्छा सुनो, तुम ये बात अपनी माँ से मत कहना, हमारे बीच में ही रहने देना। मैंने ये सब तुम्हें बताया क्योंकि मैं तुम्हें दोस्त समझती हूँ। तुम्हारा यहाँ ज्यादा देर रहना अच्छा नहीं होगा, तुम्हें जाना चाहिए। चलती हूँ। आइए। सुनिए, लक्ष्मी और दामाद जी कहाँ हैं? नरसिम्हा गुस्सा करके जा रहा है। लक्ष्मी भी उसके पीछे गई है। भैया, क्या आपने कुछ कहा है क्या? मेरे बोलने से उसको गुस्सा आता है क्या? उसके गुस्से का कोई मतलब होता है क्या? खाना लेकर आने को कहूँ क्या? हाँ, बोल बताओ बताओ बताओ। लक्ष्मी और दामाद जी को आने दीजिए। क्या है ये? बाकी सब दामाद लोग गलत समझेंगे ना, पहले उनको आने दो। आप शुरू कराओ जी। हाँ मैं बाकी मैं लोगों बुला को के- बुला कर लाता हूँ, तब तक आप लोग हाँ। खाना खाइए। ठीक है। पंकजम, तुम देख लेना।
अरे बाप रे, सांभर इतना तीखा क्यों है? आपने ये सोचा था कि आपके घर में कोई बच्चा खाना ही नहीं खाएगा? अरे बाप रे, और ये इतना तेल क्यों है? बैड कोलेस्ट्रॉल है। पापा, पापड़ मत खाना आप। दुर्गा, ये आनंद भवन का खाना है। कोई भी होटल हो, मुझे क्या मतलब, खाना तो एवरेज ही है ना। छाछ भी है कि नहीं? है ना, इनको थोड़ा छाछ दीजिए। डालो, बस करो। बाप रे, कितना खट्टा है ये। 1 साल पुराना है क्या? खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बना है। कैसे लोग हैं खा रहे हैं, छी। थोड़ा ही रखो। क्या हुआ पापा? क्या है बेटा, ये अचानक से दामाद जी बारात चाहिए बोल रहे हैं। आज तो रिसेप्शन है ना पापा? पहला दिन रिसेप्शन और दूसरे दिन शादी नहीं होनी चाहिए, ऐसा उनके जीजा जी कह रहे हैं। पर मेरे ऑफिस वालों को मैंने रिसेप्शन के लिए इनवाइट किया है पापा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग अपने निर्णय को बदल रहे हैं। बारात के लिए ओपन टॉप कार चाहिए, अब अचानक से किधर से लेकर आऊंगा मैं? इस तरह भागकर क्यों आ रही हो? मिठाई और लड्डू के डिब्बे 51 होने चाहिए, कहा था उन्होंने। अरे देखो, ये शास्त्र और दक्षिणा के बारे में तुम्हें ही पता है। वो लोग ज्यादा मांग रहे हैं क्या? क्यों, तुम्हें क्या लगता है? वो ही नहीं, शादी में जो मिठाई होगी वो 100 अलग अलग पैक करना है, कहा था। पर क्यों? क्योंकि उनके रिश्तेदार बहुत ज्यादा हैं, सबको मिठाई देनी है उन्हें। इसमें क्या प्रॉब्लम है? पैसे बहुत खर्चा किया है मैंने, कुछ नहीं होगा, जाकर अरेंज करो। खाना बनाने वालों को कहा है तो कह रहे हैं कि आप सोच सोच कर बताएंगे तो हम नहीं कर सकते हैं, और जल्दबाजी में बनाएंगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। मैं भी क्या करूं? माँ, पर हमने थोड़ी मांगा है। उनसे जाकर कहो कि आनंद भवन वाले ही मांग रहे हैं। इतने पैसे देने के बाद भी वो लोग बहाने कैसे दे सकते हैं? ये तो अन्याय है पापा, इसमें हमारी क्या गलती? कितना जोर से मत चिल्लाओ, तुम्हारी बात उनको सुनाई देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। माँ, श्रुति से कहो मैंने बुलाया है, किसी को पता ना चले। क्या बात करने वाली हो? आप बुलाओ, मैं बात कर लूंगी।